आप सभी कक्षा 4 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 4 जो आपका विषय भाषा भारती हिंदी है उसके 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2023-24 के पाठ 9 यानी कि नर्मदा की आत्मकथा के संपूर्ण प्रश्नोत्तर बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को कभी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो। अभी देखते हैं छात्रों प्रश्नोत्तर। तो आप देख सकते हो सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें है सही विकल्प छांट कर लिखिए। तो छात्रों, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, खंडवा जिले में नर्मदा तट पर 12 ज्योतिर्लिंग में से है तो कौन सा है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जो कि खंडवा जिले में है? तो आपका यहाँ पर छात्रों राइट आंसर रहेगा ए, यानी कि आपका ए नहीं रहेगा, सी रहेगा राइट आंसर, यानी कि ओंकारेश्वर। आपको यहाँ पर सी लिख देना है, क्या? ओंकारेश्वर। क्योंकि महाकालेश्वर कहाँ है आपका? महाकालेश्वर तो उज्जैन में है, ना कि खंडवा में। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ओंकारेश्वर। फिर है अर्जुन का लक्ष्य मछली की आंख था, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा छात्रों उपरोक्त सभी, यानी कि रेखांकित शब्द है आंख और इसका पर्यायवाची चक्षु भी होता है, लोचन भी होता है और नेत्र भी होता है। अगला प्रश्न है अतिलघोत्तरीय प्रश्न, जो कि है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 3 है, यात्रा करने वाला व्यक्ति वाक्यांश को एक शब्द में लिखिए। तो क्या कहते हैं यात्रा करने वाले व्यक्ति को? यात्री कहते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है यात्रा करने वाला व्यक्ति डैश यात्री। फिर है रेवा नदी को दूसरे किस नाम से पुकारते हैं? तो उत्तर आ जाएगा हम रेवा नदी को नर्मदा नाम से भी क्या करते हैं? पुकारते हैं। फिर दूध धारा किसे कहते हैं? तो नर्मदा जी की गिरती हुई धारा दूध के समान प्रतीत होती है, जिसे दूध धारा कहा जाता है। अगला प्रश्न छात्रों, मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ, यह वाक्य क्यों कहा है? तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किसे? तो आप इसे यहाँ पर लिख सकते हो जैसे कि यहाँ काट के, मध्य प्रदेश राज्य में माँ नर्मदा के, है ना, माँ नर्मदा लिख दीजिएगा, माँ नर्मदा के विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका लघुत्तरीय प्रश्न 7वां, नर्मदा नदी की आत्मकथा को पढ़कर आपके मन में नदियों के प्रति क्या क्या भाव उत्पन्न होते हैं उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो नर्मदा नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, इसे रेवा नदी भी कहते हैं। यह नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। इस नदी का नाम प्राचीन ग्रंथों में भी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक के पहाड़ों से निकलती है। ये आपका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न छात्रों, नर्मदा नदी को माँ और उनके जल को अमृत के समान माना जाता है। दिए गए वाक्य में से रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है इसमें रेखांकित यानी रेखा किस में खींची है? तो नदी में, माँ में, जल में और अमृत में रेखा खींची है। तो छात्रों आपको इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो देखो, पहला है नदी, तो नदी का आपका पर्यायवाची शब्द आ जाएगा सरिता और सलीला। ठीक है। जल, तो जल को नीर और पानी, ये पर्यायवाची शब्द आपके हो जाएंगे। माँ का जननी और माता, अमृत को हो जाएगा सुधा और सोम। इसके बाद देख सकते हो 9वां प्रश्न है, यह चित्र किसका है? क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा स्थान है? यदि है तो उसके बारे में विस्तार से अपने शब्दों में लिखिए। तो छात्रों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। यह चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि एक नदी है। नदी के आसपास माटी का एक क्या है? माटी का मैदान सा है, कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अभी यहाँ पर देखते हैं आपको इसके बारे में लिखना है, तो आप लिख दीजिएगा यह चित्र इंदिरा सागर बांध का है। कहाँ का है? आपको लिखना है यह चित्र इंदिरा सागर बांध का है। हमारे आसपास एक बहुत बड़ा बांध है जिसका नाम बुंडाला बांध है। यदि आपके पास कोई दूसरा बड़ा बांध हो, आपके ज़िले में कोई भी दूसरा बांध हो, है ना, या आपके आसपास, तो आप उस बांध का नाम लिख दीजिएगा। फिर है यह बैतूल जिले में स्थित है, इससे सभी को पीने योग्य पानी मिलता है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं छात्रों, जो कि जबलपुर जिले के बाद नर्मदा नदी किन किन स्थानों से होकर गुजरती है? तो आपको उत्तर लिखना है जबलपुर जिले के बाद नर्मदा नदी नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, खंडवा, धार, बड़वानी इत्यादि स्थानों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है 11वां, किसी एक नदी या जलप्रपात की सुंदरता के बारे में 7 वाक्य अपने शब्दों में लिखिए। तो आप नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है इनके बारे में लिख दीजिएगा।
हेडिंग डाल दीजिएगा आप ब्लैक पेन से नर्मदा नदी, फिर ब्लू पेन से लिख दीजिएगा फर्स्ट पॉइंट, नर्मदा नदी भारत की सबसे विशाल नदी है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच बहती है। 5वां पॉइंट आ जाएगा, खंडवा जिले में ओंकारेश्वर तीर्थ स्थल नर्मदा नदी के किनारे ही बसा है। और 6वां पॉइंट आपको लिख देना है, नर्मदा को रेखा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद छात्रों आपका 12वां प्रश्न है, पुस्तकालय या पुस्तक कोना की पुस्तक से पेड़, जानवर, फल, फूल, पक्षी में से किसी एक के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो छात्रों आपको किसी भी एक के बारे में क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर हम पेड़ के बारे में शब्दों में लिखेंगे, तो आप भी पेड़ के बारे में लिख सकते हैं, इसे ही लिख लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट डालिएगा, पेड़ हमें जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते हैं। पेड़ों से प्रकृति में हरियाली छा जाती है। पेड़ हमें छाया प्रदान करते हैं। पेड़ों से फल फूल प्राप्त होते हैं और पेड़ों पर विभिन्न पक्षियों का आवास रहता है। तो छात्रों, ये थे संपूर्ण उत्तर कक्षा 4 पाठ 9 नर्मदा की आत्मकथा के। अगली वीडियो में छात्रों हम पाठ 10 के प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी आपके मित्र हों उनकी भी हेल्प हो तो उन्हें भी आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अब भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।